हर हर महादेव डिवाइन्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ आपका आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके पार्टनर देर रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और आपके लिए भावनाएं कैसी हैं उनके लिए। सख्त है भावनाएं या कोमल है, क्या कोई बदलाव आया है, सब चेक करूंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। पॉजिटिव पे फोकस करना, नेगेटिव से केवल सीख लेना। और मैं एक छोटी सी प्रेयर बोलने वाली हूं अभी, उस प्रेयर में मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए फ्लेम पे फोकस करते हैं। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण अपनी ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप पे प्लीज बरसाएं। मेरे व्यूअर के रिश्ते को फिर से हरा भरा करें, और बजरंग बली जितनी भी नेगेटिविटी है ना इस रिश्ते से प्लीज खींच के बाहर निकाल दें। सारा कालापन, सारा ग्लूम प्लीज दूर कर दीजिए इस रिलेशनशिप से। अगर कोई बुरी नजर डाल रहा है, अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो प्लीज सेंड दिस ब्लैक एनर्जीज टू द सेंडर, रिटर्न इट टू द सेंडर, रिटर्न इट टू द सेंडर, रिटर्न इट टू द सेंडर। जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। रीडिंग हो चुकी है स्टार्ट। आपका फोकस मैं चाहती हूँ फिलहाल अपने साथ, यहाँ पे फोकस करिए, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है। जो मुझे यहाँ पे फिलहाल राशियां दिखाई दे रही हैं, पाइसेस, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैंसर की एनर्जी भी लगती है, ठीक है। और यहां जो मुझे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, लेटर आई दिखाई दे रहा है, लेटर बी, लेटर पी, लेटर वी, लेटर ए। ओके, आज नंबर 2 बहुत दिखाई दे रहा है, एक कंपेनियनशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन पहले ही, बहुत समय भी नहीं हुआ है, आपके पार्टनर ने आपका जबरदस्त हार्ट ब्रेक किया है। सारी हदें उन्होंने लड़ाई की पार कर दी हैं, सारी हदें उन्होंने भाषाओं की एक भाषा की उन्होंने हदें पार कर दी हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपको हर एक एस्पेक्ट में दुखी दुख मिल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि अब आपको लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत परेशान हो आप, और दिल बार बार आपको ये कह रहा है, और आप इस बात को सोच सोच के सिहर हो रहे हो, सोच सोच के नर्वस हो रहे हो, सोच सोच के आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कहीं ये रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया है। ओके, क्योंकि मुझे गफलत दिखाई दे रही है आपके माइंड में। ऐसा दिखाई दे रहा है आपके माइंड में कि विश्वास नहीं है आपको, आत्मविश्वास भी बहुत अधिक गिर गया है आपका, ठीक है। और इसकी वजह मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कई बार कर चुके हो, बहुत बार कर चुके हो, और झगड़ा सुलझाने की, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की, पार्टनर को वापस लाने की बहुत कोशिश कर चुके हो, पर ये पर्सन आता हुआ दिख नहीं रहा है आपको। क्योंकि या तो ये पर्सन आपको ब्लॉक करके बैठा है, या फिर आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रहा है, या फिर इसने नॉट सीन डाला हुआ है, जहां पे आपको दिखता ही नहीं कि मैसेज डिलीवर हुए नहीं हुए, क्या चल रहा है। ओके, सो आई सी यू वेरी हार्ट ब्रोकन, वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन। ओके, कहीं ना कहीं आपने चुप्पी का साथ लेना शुरू कर दिया है, आप चुप हो गए हो। फिलहाल चुप होना आपको ठीक लग रहा है। आपने, इसे कहते हैं ना कि यू आर बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री वाली एनर्जी आपकी है, कि आप इतना देर से इस दीवार के सामने चिल्ला रहे हो, शोर मचा रहे हो, उसकी अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जब कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो अब आप चुप हो गए हो। ये चुप्पी है हार जाने की, ये चुप्पी है एग्जॉशन की। ये ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और चुप हो गए, आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं, आप तो चिल्ला चिल्ला के थक गए, कह के परेशान हो गए, कोशिश कर करके हताश हो गए, इसीलिए कहीं ना कहीं चुप हो गए हो। आपकी चुप्पी से आपका पार्टनर थोड़ा परेशान मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, एंड और दिस हैज नॉट हैपेंड इन द लॉन्गेस्ट टाइम। काफी समय से ऐसा नहीं हुआ है कि आप चुप हो गए हो। आप तो दौड़ते हो, एकदम फायर फाइटिंग करते हो, चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब इस पर्सन को एंग्जाइटी हो रही है, इस पर्सन को बार बार लग रहा है कि एक हैप्पी सरप्राइज का मैसेज आएगा, यानी कि एक हैप्पी सरप्राइज जैसा कॉल या मैसेज आपकी तरफ से कभी भी हो सकता है। फोन ट्रिंग ट्रिंग करके कभी भी बज सकता है या जो भी उनकी रिंगटोन है, उससे फोन का बजने का इंतजार उन्हें लगातार बना हुआ है। उन्हें क्यों बना हुआ है? क्योंकि इस पर्सन को जितना विश्वास आप पे नहीं है, जितना विश्वास उस इंसान को आप पे है, मतलब उतना विश्वास इन्हें खुद पे नहीं है जितना विश्वास इन्हें आप पर है। क्योंकि इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप इसको कितना प्यार करते हो, और आप इसके बिना बिल्कुल रह नहीं सकते। और ये बात सच है, आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते। लेकिन इस बार आपने अपने मन को पक्का किया है, और ये एक एक दिन आपके लिए काटना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपने खुद को समझाया है कि नहीं, इस बार बहुत अधिक हो गया, इस बार मैं खुद को प्रायोरिटाइज करूंगी या करूंगा, इस बार मैं खुद की इज्जत
का ध्यान पहले रखूंगा, खुद की डिग्निटी को पहले ऊपर रखूंगा और एज अ ह्यूमन बीइंग खुद को प्रोटेक्ट करूंगा अपने या करूंगी अपने इमोशंस को। और आपको लग रहा है कि अभी यही सही है कि आप इस पर्सन से थोड़ी दूरियां बना लें, क्योंकि ये पर्सन आपको लगातार बहुत अधिक हर्ट कर रहा है। इस पर्सन में दया भाव नहीं है, आपके लिए एम्पैथी भी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि भाई ये पर्सन शायद मेरे बारे में सोच रहा है। आप सोच रहे हो कि जब ये मेरे बारे में नहीं सोच रहा, जब ये अपने जीवन में कुछ और कर रहा है, कहीं और खुश है, तो फिर मैं क्यों इतना सफर कर रहा हूं या कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आप चुप हो गए हो, आपने कोशिशें करनी बंद कर दी हैं। ओके, आपकी चुप्पी आपके पार्टनर को खतरनाक लग रही है, डेंजरस डेंजरस लग रही है। ये चाह रहे हैं कि आप चाहे गुस्सा ही करें चाहे लड़े भी, पर कुछ बोलें, क्योंकि इनको ना ये बाजी हारी हुई बाजी अब लगने लग गई है। जब तक आप इनको चेस करते थे, दिस पर्सन हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि फोन करेगी, कोशिश करेगी या कोशिश करेगा, मुझे मनाएगा, फिर मैं थोड़ा भाव खाऊंगा, फिर हम इस चीज को आगे देखेंगे क्या हो सकता है, फिर मैं सोचूंगा। लेकिन अभी जब आपने बातचीत ही बंद कर दी है या आपने कोशिश करनी बंद कर दी है, तो ये पर्सन जरा परेशान हो गया और इसको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मूव ऑन करने का प्लान बना लिया सामने वाले का। तो ये पर्सन आपके इरादों को भांप नहीं पा रहा और ये वेट कर रहा है खड़ा होके कि आएगा आपका कॉल। ये पर्सन ऑल्सो बहुत ट्रेडिशनल सोच का इंसान है। अगर ये मर्द है, अगर ये कोई आदमी है, अगर आप अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये इंसान ये सोचता है कि मैं क्यों झुकूं, आई एम अ मैन, व्हाई शुड आई। ठीक है, मुझे क्या झुकने की जरूरत है, मैं क्यों झुकूं, उसकी गरज है अपने आप झुकेगी। अगर आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी डिवाइन फेमिनिन भी बड़ी हेडस्ट्रॉन्ग है। उनको लगता है कि मैं लड़की हूं, सॉरी वो बोले पहले, मैं क्यों बोलूं, व्हाई शुड आई। और ये पर्सन अपने जेंडर के से भी इंडिपेंडेंट है, इनकी ये फीलिंग। ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ईगो तो इनकी सर्वोपरि है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल सोच के बहुत अधिक इंसान है और ये जो कुछ ठान लेते हैं ना, तो फिर उस पर टिक के रहते हैं जब तक कि बिल्कुल हार ही ना हो जाए इनकी। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बिल्कुल कयामत तक आपके फोन का इंतजार करने के लिए बैठा हुआ है। ओके, इस इंसान ने ये भी सोच लिया है कि आपका कॉल आएगा तो तुरंत उठाएगा और ये बोलेगा वो बोलेगा, ये सारी एनर्जीज। तो ये पर्सन जरा हिला हुआ है, जरा थोड़ा सा ना, इस पर्सन की नर्वसनेस अभी बहुत अधिक दिखाई दे रही है मुझे, घबरा रहा है ये। ठीक है, इसको ना आपका नेक्स्ट मूव समझ में नहीं आ रहा है, आपकी अगली बाजी क्या होगी, क्योंकि इस पर्सन के तो ये रिलेशनशिप शतरंज की बाजी जैसा ही रहा है, किसकी हार किसकी जीत, मैं जीत गया, हा हा हा, ये सब भावनाएं रही हैं इनकी। हमेशा आपको हराने की कोशिश तो करते रहे, हमेशा आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश करते रहे, कभी इन्होंने भावनाओं की कदर तो की नहीं। और अभी भी ये पर्सन को समझ नहीं, अब तक तो इनको पता था कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, बड़ा ही प्रेडिक्टेबल इंसान हो आप, उनको पता होता था कि नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन इस बार जो आपने बाजी पलट दी ना, तो इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है। इनको लगता है शायद कॉल करेगी अभी भी या करेगा, और इनको है इंतजार उस खास दिन का जो अगले महीने आने वाला है, जब आपकी कॉल का इनको इंतजार है। ओके, कहीं ना कहीं वैलेंटाइंस डे, इस पर्सन को लगता है आप जरूर कॉल करोगे। ओके, और वैलेंटाइंस डे पे बहुत अच्छी सुंदर इस चीज की बन भी रही है, जो पॉसिबिलिटी है कि आपकी बात इनसे जरूर होगी। ठीक है, रेड कलर, ये जो कैंडल है इससे रीडिंग कर रही हूँ, खास रीडिंग है। जरूर मुझे लगता है कि आपकी 14 फेब से पहले इनसे बात जरूर होगी। 14 फेब की, मैं वैलेंटाइंस डे की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं आपका कॉल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा भी ये सोच रहे हैं, क्योंकि इतने दिन भी नहीं कभी हुए हैं आपके रिश्ते में कि आपने कॉल ना किया हो इनको या आपने कोशिशें ना की हो। ठीक है, तो ये पर्सन नर्वस है, ये पर्सन आप खो देने से डर रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आप हाथ से निकलते जा रहे हो, लग रहा है अभी भी एक उम्मीद बाकी है कि शायद आप इनको वैलेंटाइंस डे पे कॉल कर लो, लेकिन अब इनको ये डर लग रहा है कि अगर उस दिन नहीं किया तो फिर अगला आगे क्या। ओके, तो ये जो आप यहाँ अलग नर्वस हो लेकिन फिर भी अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ये पर्सन की अलग हालत खराब है उस तरफ, और एक्शन फिलहाल ये नहीं लेना चाहता, कहीं ना कहीं उस समय तक तो रुकना चाहता है जब इसको एक्सपेक्टेशन है आपके कॉल की। ठीक है, बाकी ये पर्सन नर्वस जरूर है, आपने ना इस पर्सन को नर्वस तो व्यूअर कर दिया है। ओके, सो समवेयर दिस पर्सन इज वेरी वेरी जिटरी, और इस पर्सन की नींद जैसे उड़ जाती है ना, बार बार ये ख्याल आ रहा है कि आखिर कॉल क्यों नहीं कर रही है, आखिर कॉल क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्या हो गया, कहीं मेरे बिना जीना तो नहीं सीख गई, कहीं मेरे बिना जीना तो नहीं सीख गया, कहीं मेरा जादू तो नहीं खत्म हो गया, कहीं मेरा चलाया हुआ डाला हुआ स्पेल तो नहीं खत्म हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और से इन्वॉल्व हो जाएगी या हो जाएगा।
तो इस तरह की भावनाओं से आपका पार्टनर आज काफी ग्रसित है इस समय, और आप यकीन मानो जैसे जैसे ये रात अभी बढ़ेगी आगे, ओके, आपका पार्टनर और ज्यादा बेचैन होता जाएगा। आज शायद नींद भी ना आए ठीक से, क्योंकि आज एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा इनकी अनसेटल्ड दिखाई दे रही हैं। नींद आने में भी दिक्कत रहेगी और ये थॉट बार बार चलता रहेगा कि आखिर फोन आएगा तो आएगा कब, आखिर नेक्स्ट एक्शन लेगी तो लेगी कब, या लेगा तो लेगा कब। ये थी आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स। जिस भी भाग से रेजोनेट करो लिख के जरूर बताना, और अगर सब्सक्राइबर नहीं सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।